वालेकुम माय डियर्स, आई दैट आप सब ठीक होंगे माय डियर्स। आज का इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम आज देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स का सेल की कंपोजिशन क्या है, यूकैरियोट्स की सेल की कंपोजिशन क्या है, इसकी कंपैरिजन करेंगे माय डियर्स। प्रोकैरियोट्स की सेल में माय डियर्स आपको नजर आ रहा है कि हमने बैक्टीरियल सेल एग्जांपल लिया है, और यूकैरियोट्स की सेल्स में हमने मेमेलियन सेल की एग्जांपल ली है। तो ये प्रोकैरियोट्स होंगे और ये यूकैरियोट्स होंगे। अभी हम देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स की सेल की कंपोजिशन क्या है, यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, लिपिड कितने हैं, डीएनए कितने हैं, आरएनए कितने हैं। इसके साथ साथ माय डियर्स मेमेलियन सेल की भी एज इट इज कंपेयर करेंगे माय डियर्स। तो माय डियर्स देखते हैं वाटर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की सेल में भी 70% है और यूकैरियोट्स की सेल में भी 70% है। अभी क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था पिछले पास्ट पेपर्स में, अगर आप देखेंगे कि द मोस्ट अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स कितने परसेंट है। अगर इस तरह पूछा गया तब भी वाटर है, ठीक है। अगर मोस्ट अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल पूछा तब भी वाटर होगा। लेकिन वो इस तरह भी पूछ सकता है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि वाटर एक इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक मतलब क्या है कि उसमें अगर कार्बन होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, ये नहीं अगर हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा। ये इस तरह भी हो सकता है जिसमें ना कार्बन हो ना हाइड्रोजन हो। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम इनऑर्गेनिक कहेंगे। वो आपसे पूछ सकता है कि द मोस्ट अबेंडेंट इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इन प्रोकैरियोट सेल या इन यूकैरियोट सेल। तो आपको पता होना चाहिए कि द इनऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा वाटर है, तो 70% प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी। इसी तरह आपसे ये भी पूछ सकता है कि द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स कौन सा है, किसी भी प्रोकैरियोट सेल में या यूकैरियोट सेल में। तो अगर ऑर्गेनिक पूछा तो प्रोटीन होगा। अगर वैसे पूछा कि द मोस्ट अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स तो फिर वाटर होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो प्रोटीन 15%, इसी तरह प्रोटीन यूकैरियोट सेल में 18% आपको नजर आएगा। कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे 3% और यूकैरियोट सेल में आपको 4%। लिपिड प्रोकैरियोट सेल में 2%, यूकैरियोट सेल में 3%। और सबसे जो बड़ी डिफरेंस है वो डीएनए की है। डीएनए जो है वो प्रोकैरियोट्स में 1% पाई जाती है और यूकैरियोट्स में 0.25%, यानी 1 का चौथा हिस्सा, आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, कि डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स में, ठीक है। इसी तरह आरएनए यहाँ पे 6% है और यूकैरियोट सेल में 1.1% है। और जो एंजाइम्स हार्मोन्स मेटाबॉलिक जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे ये सेम है, 2 and 2%। इनऑर्गेनिक आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन वगैरह, ठीक है, ये 1% यहाँ पे और यहाँ पे भी 1% है। यहाँ पे देखिए जो यूकैरियोट सेल में उनमें सिर्फ डीएनए की कमी और आरएनए की कमी है, और सारे आपको यूकैरियोट सेल्स में आपको ज़्यादा नजर आएंगे। जैसे प्रोटीन 18% है, कार्बोहाइड्रेट 4% है, लिपिड 3% है, ठीक है। ये जो हार्मोन्स है, आयंस है, ये तो दोनों के सेम है। यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डीएनए जो है 1% और यहाँ पे 0.25%, आरएनए 6% और वहाँ पे 1.1%। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है माय डियर्स। तो ये छोटा सा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था जिसमें आज हमने देखा कि कंपोजिशन ऑफ द प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को लेके चलेंगे, जिसमें हम जो फंडामेंटल्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड वगैरह उसको डिस्कस करेंगे माय डियर्स। तो तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।